पासपोर्ट के ऊपर जाना होता है ना आपने, ज़ियारत पे, हज उम्रे पे, पासपोर्ट को कितना चेक करते हो, मोहरा सारियां पूरी या नहीं, दस्तखत पूरे हैं या नहीं, वर्के पूरे हैं या नहीं, सारे चेक करते हो। आखिरत के सारे सफर का पासपोर्ट नमाज है, नमाज से बगैर कदम नहीं चल सकना। और नमाज की कबूलियत की अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन ही कोई नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जाकर गर लोगों की बात नहीं करता जो जाकिरीन को पसंद करते, वो तो बेड़े ही पार हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं। उलमा दोस्तों की अल्हम्दुलिल्लाह 95 बल्कि 98% लोगों की नमाजें बातिल है। परवाह कोई नहीं है सरकार, न क़याम की खबर, न सजूद का तरीका पता। हकीकत बता रहा हूं, नाराज हो गए हो, लेकिन मैंने बात साथ सामने कह रहा हूं आपके हमारे। और ये वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस है जो सरकार ने फरमाया था, लन तनाल शफाअतना मुस्तखिफन बिसला, फरमाया नमाज को बेइज्जत करके पढ़ने वाला हमारी शफाअत का हकदार नहीं है। मेहरबानी करो यार, उलमा के पास बैठो, जाकर नमाजें चेक करवाओ, वुजू चेक करवाओ अपने। आपकी सबसे कीमती सरमाया आखिरत के लिए नमाज है। पर मैं तंग न करूं, शहरी आगे उनको इंतजार न करवाऊं। सरकार ने फरमाया अल वराउ फिद्दीन, अगर हमारी मोहब्बत दिल में ओरिजिनल है, फरमाया दीन के मसले में मोहतात होगा। फिर रग़बत फिल इबादा, फरमाया जिसके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत होती है उसे इबादत में मजा आता है, इबादत से तंग नहीं पड़ता, इबादत का मजा आएगा। निशानियां अपने चेक करते जाओ। फिर सरकार ने फरमाया वत्तौबतु क़ब्ल अल मौत, सरकार फरमाते जो गुनाहों पर डट कर मर गया, समझो हमारी मोहब्बत उसके दिल में एक नंबर नहीं थी। फरमाया जिसके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत होती है वो मरने से पहले तौबा की तरफ आता है। जेड़ा आकड़िया मर जाता ये मतलब दिल च आले मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत नहीं है। बहुत सुनी जा, चुप कर दे बंदे, बहुत समझदार हो। फिर सरकार ने फरमाया वन निशातो फी क़ियामिल लैल, फरमाया हमारी मोहब्बत 1 नंबर या 2 नंबर इसका पता चलेगा फजर की नमाज के टाइम। जेड़ा अखा मल मल के फजर की नमाज पढ़ रहा थी, बंद की खुलियां, ये मतलब है उसकी मोहब्बत चाइना वाली है। और जो बंदा हशाश बशाश फजर की नमाज पढ़ेगा, ये अलामत है इसे हमसे सच्ची मोहब्बत है। बहु रेंज हो गया, चलो कोई गली थोड़ा और ही नाराज कर लेगी। सरकार ने फरमाया वलयास मिम्मा फी ऐदिन नास, इतने मजलिस ही मौके जाती। सरकार ने फरमाया जिसके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत होगी वो किसी के हाथों की तरफ नहीं देखेगा, अल्लाह की तरफ देखेगा। तो समझ आई को नहीं आई? मेरा भरा नौकरी कर रहा है, मेरी नौकरी की लोड़ ही कोई नहीं, कमावन की जरूरत ही कोई नहीं। अब्बे पे निगाह, अम्मा पे निगाह, बहन पे निगाह, भाई पे निगाह। फल मेरी बहन बड़ी सौखी है, मेरे मसले हल कर दे सी, मैं घर बैठ जावा। नहीं, लोगों के हाथों की तरफ देखने वाला काम बड़ा खतरनाक है। और जेडे बारी बारी फीसा ले साढ़े जाकर बिरान ना, यकीन की हालत अगर देखो आपको समझ आ जाए। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, वो कहने लगा किबला में कई बातें बानियों को खुश करने के लिए करनी पड़ती हैं, मोहताज जो है। गल समझे चाहिए क्यों नहीं आई? हदीस कुदसी के अल्फाज तेरे सामने पढ़ता हूं, इसलिए डंके की चोट पे पढ़ता हूं। मैं पर्दे में भी पैसे तय नहीं करता मजलिस के। अल्लाह अकबर। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मुझ पे निगाह रखता है मैं उसका जिम्मा उठा लेता हूं। जो मेरी मखलूक की जेबों पे निगाह रखता है मैं सदाओं से मखलूक का मोहताज बना देता। इहदा मतलब है जेड़ा बंदा के बेबंदी जेब ते तक रखी खड़ोता है ओदी चाइना वाली मोहब्बत है। नहीं समझ? एक जुमला और पढ़ जाओ, तो वैसे ही हो गए हो, थोड़ी और रंजा लेंगे। वो जुमला ये है, बंदे ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा मौला इज्जत किस में है? जागना, मैं तो टाइम से आगे नहीं जाऊंगा, इज्जत किस में है? सरकार ने फरमाया नवे मॉडल की गाड़ी में इज्जत, फरमाया नहीं। चंगे कपड़े, फरमाया नहीं। बड़ा घर नहीं। बोला इज्जत किस में है? फरमाया एक है हमारे दुश्मनों की इज्जत, वो कार कोठी बंगलों के साथ है। लेकिन फरमाया इज्जुल मोमिन, अली वाले की इज्जत इसमें है अतरफ़ो मिम्मा फी ऐदिन नास, वो अल्लाह और हमें देखता है किसी इंसान के हाथों की तरफ।
गाल समझ रहे चाहिए को नहीं आई। लड़ी खत्म करूं बात, मिंबर शादी के हवाले करूं और अपने टाइम भी मैं अपने ज्यादा पढ़ गए। फल हिफ्ज़ अमरिल्लाह व नाहिये, फरमाया अगर तू अल्लाह के ahकाम की हिफाजत करता है तो तेरी मोहब्बत सच्ची है। अगर ना हलाल का पता, ना हराम का पता, ना गुस्ल का तरीका पता, ना वुजू का ढंग आता है, सरकार फरमाते अगर अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत नहीं करता समझ ले तेरी मोहब्बत चाइना वाली है, ओरिजिनल मोहब्बत नहीं। थोड़ा और रंजा ले, चलो आखिरी गल्ला आ गया। फिर सरकार ने फरमाया अत्तासे तो बुग़्ज़ दुनिया, फरमाया हमारे हुबदार की 8वीं या 9वीं अलामत यह है उसे दुनिया से नफरत होगी, दुनिया का दिलदादा नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया वल आशरा अस्सखा, सरकार ने फरमाया जिसके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत होगी वो बखील नहीं होगा, सखी होगा। अल्लाह की दात। चलो ज्यादा एक दो अलामतें मुझे आपको अपने अंदर लाने की तौफीक अता फरमाए। इलाहिया अल्लाह की दात बहरहाल एक एक कदम हमें हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल शॉर्टकट चंद मिनट का मसाइब, और वो मसाइब ये है, यकीन मेरा ईमान है मसाइब पढ़ा या सुना नहीं जाता, न मसाइब पेटों के बलबूते पे पढ़ा जाता है न, और ये यकीन जानो ये हुस्न है उलमा की मजलिसों का हुस्न है। मेरे साथ आज मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, वो खुद मतलब मजलिसें करवाते हैं, ज़ाकिरीन की मजलिसें माशाल्लाह काफ़ी होती है उनके। वो कह रहे थे आपकी मजलिसें सुनिए मज़ा आ गया, जो रोता है एक नंबर, जो दाद देता है वो भी एक नंबर, कोई पेटा नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं है, समझ कर बंदे मजलिस सुनते हैं, समझ कर रोते हैं। मसाइब पढ़ा या सुना नहीं जाता, मसाइब महसूस किया जाता है। एक जुमला रोने के लिए काफी है, वली की बेटी जिसने शाम फतह की वो इस वक्त किस मकाम पर है और जैनब के हाल में है। हमारा बच्चा है, इसके लिए उसने कुछ बातें पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी वो मैं तेरे सामने पढ़ता हूं। शाम फतह करके चेलम करबला की 3 दिन तक भाइयों के मेहमान रही, लेकिन इतनी हालत गैर हो गई थी ना पर्दादारों की। मौला सज्जाद ने देखा कुछ दिन रुकूंगा अब कोई पर्दादार मर जाएगा, तो इस सफर को कहा बीबी वतन की तैयारी करो। आज 6 दिन हो गए ज़ैनब करबला को छोड़ के मदीना रवाना हो चुकी है। मैंने कहा मसाइब महसूस करने की चीज है, पढ़ने सुनने की चीज नहीं। मैंने 9-10 साल सफर किया ईरान का, हम लोग कुम से चलते थे ना, यकीन जान जैसे जैसे घर करीब आता ना खुश होते, वालिद अम्मा अब्बा मिलेगा, बहन भाई अजीज रिश्तेदार मिलेंगे, थकावट खत्म हो जाएगी। आज 6 दिनों के ज़ैनब को करबला से चले हुए, मुझे इंसाफ से बता मदीना करीब आ रहा था, ज़ैनब खुश हो रहे थे। नहीं 2014 में हम हज पे गए अपने मुर्शद क़िबला ज़हूर हुसैन खान साहब के साथ। क़िबला ने हमें एक सैयद ड्राइवर, उसकी अपनी गाड़ी थी मदीना का बासी, वो हमें दिया, कहा ये आपको पूरे मदीने की ज़ियारतें करवाएगा, सारी मदीने की ज़ियारतें करवा कर। वो एक मुझे चूंकि मुझे अरबी आती थी, वो बंदा भी साहिब मुताला था, उसने कहा क़िबला मैं आपको बड़ी नायाब जगह दिखाने लगा। मैंने कहा कौन सी जगह? उसने कहा क़िबला आले सऊद ने मदीना से सादात की सारी निशानियां मिटा दी हैं, लेकिन एक निशानी नहीं मिटा सके। वो कौन सी निशानी? कहा जहां ज़ैनब ने नोआ पढ़ा था सज्जाद ने काफिला रोक दिया था, जहां अली की बेटी ने नोआ पढ़ा और मौला सज्जाद काफिला रोक दिया, और उसने दिखाया था, अब का नहीं पता उस दौर में था, उस वक्त वो मदीना कैसा था। कहा जब अली की बेटी आई ये एरिया मदीना से बाहर था, और यहां जब बीबी ने नोआ पढ़ा ना, एक मेहराब था, एक छोटा सा कमरा था, उस जगह का हुजम बता रहा था को बहुत बड़ा काफिला सज्जाद बचा करने का। मुझे तादाद नहीं पता, लेकिन कोई बड़ी तादाद में करबला से काफिला बचाकर मौला सज्जाद नहीं आए थे। अल्लाह अकबर।
कौन सा नौ पढ़ा अली की बेटी ने? फरमाया मदीना तजद्दना अला तकबलीना, और नाना का शहर ज़ैनब को कबूल न कर। अली की बेटी ये अजीब जुमला है। हम तो अपने घरों में आकर खुश होते हैं, अपने शहर में खुश होते हैं, अली की बेटी क्यों नहीं मदीना जाती? जरा जागना। फरमाया खरजना मिन के बिल अहलीना जमा रजाना ला रिजाला वला बनीना। मदीना तुझे याद होगी 28 रजब की आधी रात जब ज़ैनब का मामल उठा मदीना से, इधर भाइयों की कतार मेरे साथ, उधर भतीजों की सफ मेरे साथ, लेकिन मदीना देख सज्जाद के अलावा ज़ैनब सारा काफिला कुर्बान। अजर कमाल अली की बेटी सारा काफिला कुर्बान कर रही। मैं वो जुमले पढ़ूंगा जो हमारे बच्चे स्क्रीन में नहीं पढ़े, वो जुमले तेरे सामने पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मेराज हो जाएगी मसाइब की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया बशीर तू मेरी फुप्पी की हालत ऐसी है ना, बगैर तैयारी के लेकर जो नाना की कब्र पे जाके मर जाएगी। फरमाया बशीर पहले पुरसे का माहौल बना। मौला कैसे माहौल बनाऊं? फरमाया शेर कह लेता है। हाँ मौला कह लेता हूँ। फरमाया जा मदीना में नोआ पढ़ के ऐलान कर, मदीना के सरदार उजड़ के वापस। मैं अरबी जुबान का नोआ पढ़ता हूँ, बच्चा नहीं पढ़ सका, मैं तेरे सामने पढ़ता हूँ। नोआ कौन सा पढ़ा? खुदा जानते 2 मिसरे पढ़े बशीर ने मस्जिद नबी के पास। जो पहला शेर था ना, उस पर मदीना वाले रो पड़े। पहले शेर पर मदीने वाले रो पड़े। पहले मैं तुझे वो शेर सुनाता हूँ जिस पर मदीने वाले रोए। बशीर ने कहा अल्लाह यसरब ला मुकाम लकुम बिहा, ओ मदीना वालों मदीना बर्बाद हो गया, मदीना उजड़ गया। बशीर क्यों कहता मदीना बर्बाद हो गया? कहते कुतल हुसैन फद मुईब इदरारो, करबला में मोरे नबुव्वत का सवार मारा गया। मेरी आंख में आंसू उसी मजलूम के गम में है। खुशाब वाले जब बशीर ने दूसरा मिसरा पढ़ा, बशीर कहता मिसरा खत्म हुआ, मैंने हालत अजीब देखी, पर्दादारों के सरों पे चादरें नहीं है, मर्दों के सरों पे अमामा नहीं है, लोग सर नंगे पाद रहना सज्जाद के खेमे की। अजरकमल अल्लाह। वो कौन सा शेर था बशीर का नोए का जिसने मदीना को तड़पा दिया? औरतें पर्दा करना भूल गई, मर्द अमाम में संभालना भूल गए। आप पता नहीं किस रंग में सुनोगे। बशीर ने मौला हुसैन का तारुफ करवाया, उस तारुफ ने मदीना को तड़पा दिया। सुनोगे तारुफ क्या करवाया? पहले मौला हुसैन का तारुफ क्या था मदीना में? मोर नबुव्वत का सवार हुसैन, जवानाने जन्नत का सरदार हुसैन, जिसके लिए जिब्राइल दर्जी बन कर आए वो हुसैन, जिसका मीकाइल झूला झुलाए वो हुसैन। यही तारुफ था ना ईद के दिन नबी जिसकी सवारी बन जाए, यही तारुफ था ना मौला हुसैन का। लेकिन आज तुझे बताऊं बशीर ने कैसा तारुफ करवाया। बशीर ने कहा लोगों वो हुसैन मारा गया, अल जिस्मो में हो बे करबला मुजर्रजो, और जिसका धड़ करबला में बेकफन पड़ा रहा, वर्रास वलल कनात युदारो, सरनों के नेज़ा पर कभी कूफा कभी शाम, अजरकमल अल्लाह, कभी कूफा कभी शाम। बशीर कहते हैं मेरा ऐलान खत्म हुआ ना, कोई बच्चा मेरा दामन पकड़ता, करबला वालों का कासद मेरा बाबा आया या कोई कहता, मैं कहता कद कुतल बच्चा तेरा बाबा मारा गया। फिर भाई भाई का पूछता, कहा मैं जवाब देता आया देता आया देता आया। तो अब्बास की बात नहीं, बैठो जरा सर उठाना। काखर में एक बीबी असा के सहारे पर आई। मैंने पूछा कौन मजमा? जवाब मिला अब्बास की मां उम्मुल बनी। कहते मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब अब्बास की मां अपने 4 बच्चों का पूछेगी, मैं को कभी भी तेरे 4 बच्चे मार के अब्बास की मां मर जाएगी। अल्लाह अकबर कहते इतने में मैंने के दिल में फैसला कर लिया, मैं एकदम 4 बच्चों की शहादत की खबर नहीं दूंगा। तवज्जो मेरी तरफ, एक एक बच्चे का नाम लूंगा। का बीबी ने सवाल किया करबला वालों का कासद बता, करबला में हुआ क्या? मैंने कहा बीबी तेरे कुछ बच्चे शहीद हो गए, तेरे कुछ बच्चे शहीद हो गए। बशीर कहता है बीबी ने दोबारा सवाल किया, मैं करबला का पूछती हूँ, तू कोई और जवाब देता है?
कहा मैंने फिर कहा बीबी तेरे कुछ बच्चे हुसैन पे कुर्बान हो गए। कहा जब बीबी ने मेरी बात को फिर दोहराया ना, कहा तीसरी दफा मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा बीबी तेरे कुछ बच्चे शहीद हो गए। कहा जैसे मैंने कहा ना बीबी तेरे कुछ बच्चे शहीद हो गए, अब्बास की मां को जला लाया। फिर मैं कद कता था मिया तकल्बी, तूने मेरे दिल की रगों को काट के रख दिया। घबरा क्यों गया? मैं कोई अपने अब्बास का पूछने आई हूँ, मैं कोई अपने जाफर का पूछने आई हूँ। औलादी व मनता तल खजरा फिदान ले अबी अब्दुल्ला अखबरनी अनिल हुसैन, मेरे सारे बच्चे कुर्बान, कायनात की हर मां का बच्चा कुर्बान, मुझे इतना बता हुसैन का क्या? जिनको मेरी बात समझ नहीं आ सकी, जिनको मेरी बात समझ नहीं आ सकी, मैं एक मंजिल आगे बढ़ाता हूं। आखिरी जुमले मेरे, एक मंजिल आगे बढ़ाता हूं। मौलाना इकबाल हुसैन खान मुल्तान वाले बड़ा जुमला पढ़ा ढूढ़ियाल में 2008-9 के मुहर्रम में, और मैं बड़ा रोया इस जुमले पर। और वो जुमला हकीकत के ऐन मुताबिक है कि वो करीब है, वो हकीकत के ऐन करीब है। वो जुमला ये, वो कहते हैं उम्मुल बनीन वाक़या करबला के बाद काफिला वापस जब आ गया था ना, जन्नतुल बकी में जाकर रोती थी अपने बच्चों को। तवज्जो है ना आपकी? 5 जगह पर खाक जोड़कर 5 कब्रें तैयार करते, 4 अपने बच्चों की कब्रें, 5वीं मौला हुसैन की कब्र। लेकिन कहा जब रोने लगती ना, अपनी 4 बच्चों की कब्रें मिटा देती। अब्बास में तुझे नहीं रोऊंगी, तुझे रोने के लिए तेरी मां मौजूद है। अब्बास में उस गरीब को रोऊंगी जिसको रोने के लिए उसकी अम्मा मौजूद है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी सलाम से पहले आखिरी जुमला। मर्द मौला सज्जाद के खेमे में और पर्दादार बीबियां ज़ैनब कुबरा के खेमे में 2 पुरसे पढ़ के मैं छुट्टी देने लगा। पहला पुरसा उस वक्त जब अब्बास की मां अली की बेटी के खेमे में आई। थकना नहीं न्याज़ हुसैन आपने, अब थकना नहीं है। अली की बेटी, और ये जुमला मैं पहली दफा कुछ आप पढ़ने लगा हूं। ज़ैनब के गले में बाहें डाली, ज़ैनब बेटा तेरी चादर लुटने का अरमान, अली की बेटी तेरे हुसैन के प्यासे मारे जाने का अरमान, ज़ैनब तेरी 18 साल की मेहनत ताराज होने का अरमान, ज़ैनब तेरी जोड़ी ज़बा होने का अरमान। इतने पुरसे देकर उम्मुल बनीन चुप करके खाक पे बैठ गए। अक्सर बंदों को मेरी बात समझ ही कोई नहीं आ सकी। अल्लाह अकबर। अली की बेटी उठी, अम्मा अपने अब्बास का नहीं पूछेगी? अम्मा अपने अब्बास का नहीं पूछेगी? फरमाया ज़ैनब बेटा मेरी वफा इजाजत नहीं देती मैं 72 की मातमदार से अब्बास का पूछूं। बेटा तूने खुद कहना अब्बास का पूछूं। बेटा मुझे एक बात का जवाब दे। अम्मा हुक्म। फरमाया मैंने मदीना में, जागना यार जागना, मार्फत अब्बास का जुमला पढ़ने लगो। फरमाया मैंने मदीना में किसी को ये कहते हुए सुना, अब्बास को मेरे अब्बास को सिर्फ 4000 ने मारा। नहीं समझे? 4000 की क्या जरूरत मेरे अब्बास को मार सके? मेरा अब्बास तो लाखों पे भारी था। ज़ैनब बेटा ऐसा क्या हो गया था करबला में? 4000 ने अब्बास को कैसे मार लिया? उस वक्त अली की बेटी ने फरमाया अम्मा आप तो अपने अब्बास को जानती हैं, जितने हुसैन के लफ्ज होते थे उतना ही अब्बास का अमल होता था। जब इजाजत मांगने आया था जंग की, हुसैन ने जंग से रोका नहीं था, पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन जुमला ये बोला था अब्बास इन छोटे बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर। हुसैन के जुमले में खाली पानी का जिक्र था, जंग का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए मिस्कीजा उठाया पानी भरने के लिए, नेजा उठाया दिफा करने के लिए, तलवार खेमे में वापस रखी। अब्बास खाली हाथ मैदान में आए। उस वक्त उम्मुल बनीन ने मातम किया, फरमाया लौकाना सैफो का फी यदैक, ओ मेरा वफादार बेटा काश तेरी तलवार तेरे हाथ में। लौकान
अन्ना सैफुका फी यदैहि, वो मेरा वफादार बेटा कैसे 4000 ने मार लिया, काश तेरी तलवार तेरे हाथ में होती, लमा दना मिन हो आहदो, फिर लाखों का मजमा भी तेरे करीब न आ सकता। अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन। दूसरा पुरसा उस वक्त हुआ जब मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद के गले में बह डाली। सज्जाद बेटा तेरे बाबे के शहादत का अरमान, तेरे अकबर की जवानी का अरमान, मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा। मेंबर शादी का सिर्फ 2 या 3 मिनट मेरी तरफ देखना है। केवल सैयद मोहम्मद यार शाह साहब फरमाते थे पुरसा देने के बाद, फरमाए सज्जाद मेरी ज़ैनब किस मकाम, फरमाया चचा फला मकाम पर पर्दादारों के खेमे में तेरी ज़ैनब मौजूद है। मुझे इंसाफ से बता, 10 साल के बाद भी भाई अपनी बहन को पहचान लेते, बहन अपने भाई को पहचान लेती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम अली की बेटी साल के बाद वापस आई है, 2 साल के बाद, लेकिन मोहम्मद हनफिया ज़ैनब के खेमे का चक्कर लगा के बाहर आ गए। फरमाए सज्जाद तेरी इमामत की कसम है मैं ज़ैनब नहीं बैठा, थक नहीं अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने चचा का हाथ पकड़ा, एक ज़ईफा के सर की तरफ इशारा किया, फरमाया चचा ये तेरी बहन ज़ैनब है। अब जब बहन भाई आपस में मिलते हैं, आखिरी जुमला अल्लाह अकबर, तो भाई अपनी बहन के हाथों को बोसे देता है या सर चूमता है। अली के गैरतमंद लाल ने ज़ैनब के हाथों को पकड़ा, बोसा देने के लिए चेहरे के करीब लाए, लेकिन हाथों पर कोई निशान नजर आए। फरमाए सज्जाद मेरी ज़ैनब के हाथों पे निशान, अजर कमल अल्लाह। फरमाया बाबा की शहादत के बाद रस्सियां पहनाई गई, मेरे पर रस्सियों का नाम आया। मोहम्मद हनफिया ने चीख मारी, गश खा के जमीन पे गिर पड़े, हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर कबूलियत की घड़ियां, मेरा मालिक किसी मोमिन को खाली हाथ ना उठाओ, इस मजमे को अगले साल करबला का जेलों में नसीब फरमा। हाथ उठा दुआ के लिए, शर्म न कर, परवरदिगार मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद मांगने आया, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमार की शिफा मांगने आया, परवरदिगार किसी मोमिन को खाली हाथ ना उठा। तो उस वक्त का वास्ता जब मोहम्मद हनफिया की आंख से आंख खुली, तेरे मौला सज्जाद ने अपने चचा को सीने से लगाया, फरमाया चचा तू खाली रस्सियों के निशान बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन तेरे सज्जाद ने वो मंजर देखा जब शराबी शराब पी के इशारे करता, आज ही